प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से और भी एक दिन हमको दान मिला। ये आयु कितना श्रेष्ठ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो मिला हुआ चांस वापस नहीं मिलता, और हम सबको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है। हमें प्रभु आदर्श देकर गया है। यीशु मसीह को मिला हुआ ये जीवन, जब ये दुनिया में आकर के जब 33.5 साल हमारे बीच में या मनुष्य के बीच में रहा, उस समय में मानो प्रभु के जीवन में प्रभु ने क्या किया। एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, वो अपना सेवकाई का अंत समय में पिता के साथ प्रार्थना का समय, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का अध्याय है जो कि यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय। उस 17 अध्याय का 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह पिता से कहने वाला एक शब्द पढ़ करके आज का वचन का मनन आरंभ करना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने तेरी पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखिए, अभी प्रभु यीशु मसीह पिता से कहता है कि जो कार्य तूने मुझको दिया था वो कार्य मैंने पूरा किया और मैंने तेरी महिमा किया। मैंने तेरी महिमा किया। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें जो दिया हुआ काम, उसको हमें पूरा करके प्रभु का महिमा करना। हर एक पवित्र लोगों को प्रभु ने चुन करके अलग किया। आपको मालूम है कि उसी यूहन्ना 17 अध्याय का 18 वचन में प्रभु हमारे लिए या प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए क्या बोला? जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखा, अभी पिता ने जगत में पुत्र को बड़ा उद्देश्य के साथ भेजा और पुत्र ने पिता का महिमा किया। जो कार्य दिया था वो कार्य पूरा किया। प्रियो, उसी प्रकार एक मसीह व्यक्ति, हम अपने आप को मसीह जानना तक बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लिए अलग करके प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पाकर प्रभु में जीवन बिताने वाला हर एक व्यक्ति ये जानना है, जैसा पिता ने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जगत में भेजा है। हमें एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग मतलब प्रभु में आने के बाद अपने जिम्मेवारियों को नहीं समझता। हमें अपने जिम्मेवारियों को जानना है। जरूर उद्धार पाए हुआ हर एक लोगों को जिम्मेवारियां हैं, और हमें जानना कि अभी मैं जगत का नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये बात बार बार कहते हुए हमने वचन में पढ़ता है कि मतलब प्रभु ने हमको अगर चुन करके अलग किया है तो वही यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार वही 17 अध्याय का 14 वचन। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? जितने लोगों को प्रभु ने चुन करके प्रभु के लिए अलग किया है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़ा गवाही देता है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार का नहीं। बोले का मतलब अभी वो संसारिक बातों में जाने वाला नहीं, वो संसार के पीछे जाने वाला नहीं, ये नाशमान बातों के पीछे जाने वाला नहीं। अभी उनकी बात स्वर्ग का बात है, स्वर्ग की बात है, स्वर्ग का महिमा करेगा। कोई बात उसका 16 वचन में पढ़ना। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। देखो, प्रभु बार बार कहता है प्रियो, पिता ने जितनी लोग पुत्र को दिया वे ही पुत्र के पास आया, और उसका बारे में यीशु मसीह कहता है जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार का नहीं। और प्रभु ने हमें उसका वचन दिया। प्रभु का वचन प्राप्त करना कितना अनोखा बात है। प्रभु, ये दुनिया का रीति कुछ भी हमारा नहीं होना। जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने जब खड़ा था तब यीशु मसीह देने वाले की गवाही उसी यूहन्ना 18 अध्याय उसका 36 वचन में
यीशु ने उत्तर दिया, मैं तेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मेरा राज यहाँ का नहीं। यदि मेरा राज यहाँ का होता तो मेरे लिए मेरा सेना लड़ता, क्योंकि राजा है ना, राजा को तो जरूर प्रजा है, सैन्य है। तो यहां पर बोलने का अर्थ हमारा इस जीवन में हमें क्या जान करके जीना चाहिए। मैं ये दुनिया का नहीं, मैं ये दुनिया में परदेशी है, मेरा स्वदेश स्वर्ग है, मैं स्वर्ग का नागरिक है। ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है। जरूर ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं, ये दुनिया जरूर हमें प्यार नहीं कर पाएगा। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह को ही दुनिया प्यार नहीं किया तो हमें कैसे प्यार करेगा। और वचन कभी गलत नहीं हो सकता। आदि में अंत जाने वाला प्रभु यीशु मसीह ने, जब यूहन्ना 15 अध्याय उसका 19 वचन, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखो ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है। प्रभु ने हमको ये संसार से चुन करके अपने लिए अलग किया, इसलिए संसार हमको बैर करेगा। हमने कुछ बुराई नहीं किया, हमेशा सबका भलाई चाहता है, जितना तक हो सकता है अपन दूसरे को मानो भलाई करते रहता है, तभी भी ये संसार हमको बैर करेगा। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने किसका क्या दोष किया, लेकिन हमेशा दुनिया प्रभु यीशु मसीह का दोष करते थे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, इस छोटा सा जीवन में प्रभु की संगति में रहना, प्रभु की बातों को समझना, है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्यवान बात है। इस छोटा सा जीवन में हम जरूर दुनिया में रहता है, पर तो हम दुनिया का नहीं, दुनिया का जैसा जीवन प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि बुढ़ाहट पाया हुआ कोई भी समय में, आपका मालूम है पुराने नियम से लेकर के, इसलिए ऐसे एक गवाही के शब्द हम लोग इब्रानियों का पत्री में 11 अध्याय का 38 वचन में हम पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि उनके लिए संसार योग्य नहीं था करके वहां पर लिखा है। आपको याद है इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 38 वचन, 11:38 इब्रानियों 11 अध्याय का 38। संसार उनके योग्य न था। हाँ, संसार उनके लिए योग्य नहीं था। प्रियो, क्योंकि प्रभु ने जिसको संसार से अपने लिए अलग किया, फिर संसार उनके लिए योग्य नहीं हो सकता। लेकिन हमको जो मिला हुआ सेवकाई में हमें सावधान रहना है। हम संसार की जैसा, प्रेरित पौलुस भी जब उपदेश देने के टाइम पर रोमियों का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में, आपको याद होगा रोमियों का पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन में प्रेरित पौलुस रोम का पवित्र लोगों को क्या कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, ये संसार का सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। इतना अनोखा बात है ना हमारे जीवन में, प्रभु का भली भावती सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाना। हम लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं प्रियो, जो भी उद्धार पाया है, प्रभु ने जिसको ये दुनिया से अपने लिए अलग किया है, अपन कितना भाग्यवान लोग हैं। मैं इसलिए बोला, जब मतलब बोट पानी में रहता है यार, तो पानी बोट में हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। ये संसार अगर हमारे अंदर घुस जाएगा तो, या कोई संसार का मोह में जाएगा तो जरूर हम प्रभु से दूर जाएगा। संसार का नहीं, संसार का रीति नहीं हमारा, हमारे बारे में प्रभु का एक भली भावती सिद्ध इच्छा है, वो हमें मालूम करके जीवन बिताना, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। हमको ये दुनिया से अलग करने वाला प्रभु को हमारे बारे में क्लियर इच्छा और योजना है। हमारा परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। प्रभु की इच्छा प्रभु के वचन के द्वारा मालूम करके प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीवन बिताना कितना बड़ी बात है। प्रभु की इच्छा रोज हमें मालूम करना चाहिए। हम अपनी इच्छा में कभी नहीं चलना चाहिए।
प्रभु हमारे बारे में आपको मालूम है कि सिर्फ लोग प्रभु प्रभु कहते हैं अपने मतलब के लिए, ऐसा भी नहीं। अब मानव मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 21 वचन है, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करता। फिर कौन करता? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है ना। परमेश्वर की इच्छा पर पढ़िए उसको, मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय का 21 वचन। ये सब बार बार हमें सुनना तो अच्छी बात है, क्योंकि वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला है जो मुझसे हे प्रभु कहता है। अभी देखिए, अभी हे प्रभु कर दिया तो क्या प्रभु खुश हो जाएगा? वो बुढ़ाहट में प्रभु खुश नहीं होता। फिर प्रभु को ऐसा अपने होठों की भक्ति से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होगा। हमारा दिल प्रभु की ओर नहीं, हमारे कामों में प्रभु का महिमा नहीं देता, तो ऐसा बुलाहट में प्रभु खुश होने वाला नहीं। प्रभु हमारे दिल को जांचता है, हमारा हर एक कामों को प्रभु तोलता है। इसलिए यहाँ पर बोलता है मुझे हे प्रभु। अभी एक्चुअली प्रभु बोलने वालों को प्रभु कहने का अर्थ भी नहीं मालूम। पर प्रभु कहता है, मेरे प्रभु यीशु करके अगर कहता है तो इसलिए बहुत लोग मतलब प्रभु यीशु को प्रभु नहीं कहता, यीशु कहता है। मतलब अभी भी उसको मतलब वो मनुष्य बन करके दुनिया में आकर के दुनिया में चला हुआ वो एक सादा व्यक्ति के रूप में देखने वाले लोग, जिसको विश्वासी जन कहना तक ठीक नहीं, क्योंकि हम विश्वास में आ गया तो यीशु को प्रभु जाना और माना, ये दोनों बातें। इसलिए यहां पर यीशु मसीह बोलता है तो मुझे प्रभु कहता है, प्रभु कहने से स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। फिर कौन जाएगा? वहां पर प्रभु क्या बोलता है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, अगर यीशु मसीह को प्रभु कहता है और उस प्रभु का इच्छा को मालूम करके उस पर नहीं चलता, तो फिर वो कहने में कोई प्रयोजन नहीं। वही बात को लूका 6:46 में यीशु मसीह वही बात को और थोड़ा गहराई से बताते हैं, आपको वो ध्यान करना चाहिए। लूका 6:46 मतलब लूका चैप्टर 6 वर्स 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? समझ में आया ना? प्रभु कहता है, कोई बच्चा डैडी बोलता है, फिर तो बाप का बात नहीं मानता, फिर डैडी बोलने का क्या अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं है ना, कुछ अर्थ नहीं। तो इससे भी बड़ी बात है ना, हम प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहता है क्योंकि वो प्रभु है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक ही प्रभु है, मानव जाति के ऊपर एक ही प्रभु है। अगर आपने उद्धार पाया है तो प्रियो, आप कभी भी मतलब यीशु मसीह को सिर्फ यीशु मत कहना प्रियो, वो आपका प्रभु है। प्रभु का दिल को दुख मत करना प्रियो। आत्मा पाया हुआ एक जन सिर्फ ये यीशु मतलब आप सोचिए, अभी मतलब हम लोग दूर बैठ करके नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे सादा रीति में बोल सकता है, पर तो नास्तिक रहेगा तो नरेंद्र मोदी बोलेगा क्या? नहीं, साहब बोलेगा, वो मतलब बहुत आदर करके बात करेगा। आज देखो, आज बहुत लोगों को ये भी समझ नहीं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु की आत्मा हमारे में है, वो आत्मा को शोभित करने के लायक यीशु सिर्फ बोलता है। किसने सिखाया आपको ये बात? आप बाइबल पढ़ा है? आपको मतलब बाइबल का ज्ञान है? प्रभु की आत्मा पाया है? प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसा बात नहीं कहेगा। वो हर समय में इतना दुख लगता है। बहुत लोग बहुत अच्छा बात भी करता है, लेकिन वो अच्छा बातों के पीछे जैसा वो इसके तो यूदा के जैसा बात हो गया, क्योंकि मरियम ने जब इतना मूल्यवान तेल उंडेला तो बोला, अरे ये क्या कर दिया, व्यर्थ काम। बात तो बहुत अच्छा था। अभी इसक्रियता यूदा का बात समय में अगर हम थोड़ा फरकेगा तो सुनने वाले लोग सब इसक्रियता को 100 मार्क मिलेगा देगा और यीशु मसीह को 0 मार्क देगा। क्या बोला? इसको भेज करके कंगालों को बांट सकता था। आपको याद है ना भाग? आपको पढ़ाओ जब माला यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, 12 अध्याय उसका
मतलब उसका 4-5 वजन। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला जो उसे पकड़ने वाले पर था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। देखिए आपको समझ में आया ना बात। देखो कई बार बहुत बड़ा मीठे मीठे बात कहने वाला का दिल में इतना उल्टा विचार और भावना और इच्छा है। देखो आप देखिए भैया, आज हर एक बात को हमें जानना, प्रभु हमारा दिल का विचारों को जानता है। हम जो भी कहता है सच में प्रभु का महिमा के लिए करता है क्या है? कई लोग पवित्र जीवन के बारे में बहुत कुछ बोलता है लेकिन उनके जीवन में पवित्रता ही नहीं। फोटो में बहुत सामर्थ्य है, जीवन में भी होना बहुत जरूरी बात है। हमें परखना है। आज दूसरे लोगों को एकदम लोग न्याय करता है, उनको व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ कुछ भी नाता नहीं, प्रभु की इच्छा जानने में मानने में उलझा ही नहीं, लेकिन वे लोग मतलब प्रभु प्रभु करके भी बहुत बोलेगी तो प्रभु का बात नहीं मानेगा। हमें अपने जीवन को परखना है। आज भी मैंने मेरा प्रभु यीशु मसीह से मैं कह पाया क्या, प्रभु तेरी इच्छा वो मुझको प्रकट करके तेरी इस राह पर मुझे ले चलना। प्रभु की इच्छा बहुत से बात वचन में प्रकट कर चुका है, तो भी आज के दिन में एक विशेष आपके प्रति इच्छा प्रभु का हो सकता है, वो हमें प्रभु से मालूम करना चाहिए। वैसे लोग उस स्वर्ग राज्य में मिलेगा या उस 1000 साल के राज्य में अगला युग में मिलेगा। आप प्रभु के साथ उस 1000 साल के राज्य में मिलना चाहता है तो प्रियो, आज हमें प्रभु की इच्छा भले भांति सिद्ध इच्छा मालूम करना। हमें यीशु मसीह की स्वभाव में रोज बैठना है। सिर्फ प्रभु प्रभु कहना भी काफी नहीं। बहुत लोग प्रभु नहीं कहता, कुछ लोग प्रभु कहता है तो भी वो प्रभु कहने का प्रभु का अर्थ ना जानकर कहता है। ये सब धोखा है। आप प्रभु करके कहता है तो आपको ये जानना चाहिए मैं पूर्ण रूप में उस प्रभु का अधीन नहीं किया, उस प्रभु की इच्छा में है क्या। तो जब यीशु मसीह ये दुनिया में होकर के ये अब्बा पिता करके पिता से बात किया और वो हमेशा ये दुनिया में पिता को महिमा दिया। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता करके प्रार्थना करने के लिए सिखाया। पिता को महिमा मिलना चाहिए, उस पिता का महिमा का कार्य हम करना चाहिए। यीशु मसीह जो पिता ने काम दिया वो पूरा किया। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में आज मैं उस महान परमेश्वर को अब्बा पिता करके कहता है क्या, क्योंकि यीशु मसीह को पिता ने उसकी महिमा के लिए दुनिया में भेजा। एक मिशन था, एक कार्य था, प्रभु यीशु मसीह को करना था। उसी प्रकार हमारा भी जीवन में एक मिशन है, प्रभु ने हमें सौंपा है। वो कार्य में हमें विश्वासियों की रहना है। और ऐसा नहीं है यदि हम मतलब प्रभु हमें सौंपा हुआ प्रभु की इच्छा अगर हमने नहीं जाना, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, तो हम कैसे कर सकेंगे प्रभु पिता तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह प्रियो एक ही मौका है। यीशु मसीह ये दुनिया में एक ही बार मनुष्य बनकर आया, तो उसी प्रकार अभी हमारे लिए नया जन्म पाया। हमारे लिए अभी ये बात जरूर जानना, ये एक ही मौका है, ये जिंदगी एक ही मौका है अनंत काल का तैयारी के लिए। इस मौके में प्रभु ने हमें क्यों अनय किया, वह हमारा प्रभु है। हमने ये बात जाना, हमने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, पाप क्षमा पाया, लेकिन अभी भी हम प्रभु की बातों में है क्या, प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला है क्या। आपको मालूम है यीशु मसीह की सेवा के आरंभ में जब यीशु मसीह का करीब 30 साल का उम्र तक का जो सेवा, वो सेवा करके जब यीशु मसीह जब ओपन सेवा में जब आया, उस समय में यीशु मसीह ने जब यॉर्दान नदी में उतर करके मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के हाथ के तले जब बपतिस्मा लिया, तब स्वर्ग ने गवाही दिया। क्या गवाही दिया?
है मत्ती के सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, मतलब उसका 16 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया तो देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का उस 30 साल तक का जीवन प्रभु को प्रसन्न करके जीवन था। समझ में आया? उस 30 साल तक का जीवन प्रभु हमेशा पिता को प्रसन्न करके जीवन बिताया, इसलिए स्वर्ग ने गवाही दिया। वो एक छोटा सा बात का बात नहीं, वो उस समय तक का प्रभु यीशु मसीह का रहस्य जीवन, उसको हम एक प्रकार रहस्य जीवन बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय में मतलब 12 साल उम्र में वो मतलब वेद ज्ञानियों के साथ बात करते हुए हमने देखा। इसके बाद में हम उस 30 साल की उम्र में आकर के देखता है तो एक रहस्य जीवन, वो रहस्य जीवन में प्रभु का जीवन कैसे था? पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन था, पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन था। और आपको मालूम है जब सेवकाई का एंड आया, या करीब 3-3.5 साल का जीवन, उस 3-3.5 साल का जीवन में आपको मालूम है जब प्रभु ने जब अपनी मृत्यु के बारे में जो कहना शुरू किया था, कहां पर शुरू किया था? जब मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय में है, प्रभु ने वो बात मतलब उसका 16 अध्याय का 21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। कितना बड़ी बात है ना। मतलब एक बात आपको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह पत्रोस को यह बात प्रकाशित किया, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। ये सारे बात बोलने के बाद में यहां पर वो समय से प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहने लगा कि मैं यरूशलेम में जाएगा, वहां पर महायाजकों के हाथ में, शास्त्रियों के हाथ में है, उनके द्वारा मुझे बहुत कुछ सहना होगा, मैं मारा जाएगा। वहां पर खत्म नहीं हुआ, मरने के बाद में तीसरा दिन जी उठूंगा। ये उस समय मतलब उस समय से प्रभु बार बार बोला, और आपको मालूम है जितना भी बार बोला वो सारे समय में प्रभु ये बात जरूर कहा, मैं तीसरा दिन जी उठेगा। आप देखिए एक दो बात मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही उसका 17 अध्याय का 22-23 वचन पढ़ना। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। देखा, मरने के बाद में जी उठेगा, ये ऐसा कौन बोल सकता है? कौन कह सकता है? हम लोग कितना धन्य लोग हैं ना, हमें जीवित आशा प्रभु ने दिया, और हमारे प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ा हुआ प्रभु है। कितना बड़ा मतलब धन्य अनुभव में प्रभु ने हमको लेकर आया है। हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं। और एक वचन पढ़ना, उसका 20 अध्याय का 18-19, उसका मत्ती 20 अध्याय का 18-19। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़ाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे थट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। कितना अनोखी बात है ना। बार बार प्रभु यीशु मसीह कहता है वो तीसरा दिन जी उड़ेगा, वो तीसरा दिन जी उड़ेगा। तभी इसका मतलब क्या है कि सेवकाई 3.5 साल का इस प्रकार मानव का ओपन सेवकाई खत्म होने जा रहा है। उस समय में भी स्वर्ग में से एक वाणी हुआ, उसका 17 अध्याय का 5 वचन। वह बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। देखिए प्रियो, अब ये बात कितना अनोखा बात है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। मतलब यीशु मसीह ने जो भी इस 3.5 साल का सेवकाई में भी क्या किया, पिता को प्रसन्न किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं। आज हम इस छोटा सा जीवन में
मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताता है कि नहीं, ये जानना है। हमें प्रभु ने जब हमारा उद्धार किया, हमें नया जन्म दिया, ये नया जन्म क्यों दिया है, हमारा जीवन आज कैसे होना चाहिए, है ना। जब पुराने नियम में यशायाह नबी के था, उसका 43 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, यशायाह 43 का 7। ओ लॉर्ड, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हाँ। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, हाँ। जिसको मैंने रचा और देखो, बनाया जिसको है। मैंने मेरी महिमा के लिए सृजा, ये भी एक अनोखा बात है ना। प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है। बहुत, ये जो सृजा है प्रभु की महिमा के लिए सृजा, वही एक प्रयोग मतलब एफिसियों का पत्री 2 अध्याय का 10 वचन में आप पढ़ेगा, हमारे संबंध में, नए नियम के मंडली के संबंध में वहां पर पढ़ता है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ। और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हम उन भले कामों के लिए सृजे गए। अब देखिए, हम उन भले कामों के लिए सृजे गए जो कि प्रभु ने पहले से हमारे लिए ठहराया है। उन भले कामों के लिए सृजे गए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु ने हमको सृजा, इसलिए प्रभु के नाम के लिए सृजा हुआ लोग प्रभु का महिमा करेगा, वे लोग वो काम करेगा। हमें जो काम के लिए सृजा है उसका बारे में प्रभु अपने लोगों को समझ देता है, ज्ञान देता है, प्रकाश देता है। आज वो प्रकाश पा करके हम जी रहे हैं क्या? प्रभु का हमारे बारे में भली भांति उस इच्छा और रोज मालूम करके उस इच्छा में चलने वाला जीवन आज मेरा है क्या, ये हमें जानना चाहिए ना। इस छोटा सा जीवन में अगर वो बात अगर नहीं जाना तो उसी ऐसे या उसका 43 का 21 वचन भी पढ़ना। ऐसे या इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद करे। मेरा गुणानुवाद करे। प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए सृजा हुए लोग हैं। एक मसीह व्यक्ति जिनका भी उद्धार हुआ, जिनको नया जन्म मिला, उसको ये जानना है मेरे जीवन से मैं प्रभु का महिमा कर पाता है क्या। इस जीवन में कई बातों में लोग प्रभु को महिमा नहीं देता, स्वयं महिमा लेने की कोशिश में रहता है। वो एक बहुत बड़ा धोखा है ना। कई लोग अपनी खुद की प्रशंसा के लिए, खुद की तारीफ के लिए, आदर सम्मान पाने के लिए, वो प्रियो ऐसा एक दिल हमारे कई लोगों को पास्टर बुलाहट नहीं मिलने से वो लोग निराश हो जाता है। ऐसा एक बहुत बड़ा एक सम्मान करने वाला बातों से वो सम्मान नहीं किया तो लोग एकदम निराश हो जाता। जब यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 वचन, यूहन्ना 5:44, ओ लॉर्ड जीसस तेरी महिमा। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहता। प्रियो, कितना अनोखी बात है। प्रभु की ओर से मिलने वाला आदर हमें चाहना चाहिए, पर तो इधर क्या करता, एक दूसरे की आदर चाहता है। बोलने का अर्थ लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा बनाता है। ये कितना बड़ा धोखा है। ये तो दुनिया का सिस्टम है, दुनिया की रीति है। इस प्रकार का दिल अगर आप प्रभु में होकर के अपने अंदर है तो वो एक बहुत बड़ा धोखा खाएगा। वो प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाहगार है प्रियो, क्योंकि वो प्रभु को महिमा नहीं दे रहा है। वो उसमें कार्य करने वाला आत्मा तक एक अलग आत्मा है। वही बात है जब लूक का 6 का 26, लूक 6:26, लॉर्ड जीसस थैंक यू। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। देखा प्रियो, ये दुनिया के लोगों से तारीफ पाने के लिए कितना झूठ मूठ का है। आपको मालूम है आजकल ऐसे बड़े बड़े सभा होता है, वहां पर चंगाई पाया, ये पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किया, पास्टर जी का प्रार्थना हम चंगा पाया, तो पास्टर को उड़ाता है। तो जाने अनजाने जो उसको प्रभु की आत्मा है वो जरूर वो समझेगा कि वहां पर किसके आराधना चल रहा है और इसके पीछे कौन से आत्मा काम कर रहा है।
कई लोगों को ऐसा संगति में ऐसे बातों को सुनने से बहुत खुशी होता है। मैं ये नहीं बोलता कि प्रार्थना के द्वारा छुटकारा होता ही है प्रियो, ये तो हम लोग अनुभवी लोग हैं ना। लेकिन कोई व्यक्ति को उसकी प्रशंसा मिलना, तारीफ मिलना, एक मूर्ति पूजा हो गया। सारे सम्मान का योग्य, आदर का योग्य प्रभु यीशु मसीह प्रियो। और वो बात अगर हमारे से नहीं हो रहा है तो अपन जाने अनजाने एक मूर्ति पूजक बन जाता है। एक बहुत बड़ा अपन एक मतलब बुराई में गिर जाता है। कई बार लोगों को लगता है, कई लोग प्रभु का दासों को बहुत ऊंचा करते हैं, वो एक बुरी आदत है, ये प्रभु की ओर से नहीं। तो सबसे बड़ी बात आज हमें अपने जीवन को परखना है कि मेरे जीवन में प्रभु के सम्मान, प्रभु की महिमा मेरे जीवन से होता है क्या? प्रभु को अगर हम सम्मान नहीं करता, अगर हम सम्मान नहीं करता तो हम सम्मान ले रहे हैं। आपको मालूम है प्रभु ने क्लियरली कहा हुआ बात है यशायाह नबी में, यशायाह नबी की किताब उसका 42 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा। देखा, अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। ओह, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुद ही हुई मूर्तों को न दूंगा। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बोले का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु उसकी महिमा और किसी को भी लेने नहीं देगा, क्योंकि महिमा का पात्र सिर्फ प्रभु है प्रियो। उस प्रभु को छोड़ करके अगर हम किसी को भी महिमा देता है, वहां पर सब खतरा रहता है, वहां पर सब मूर्ति पूजा रहता है, वहां पर सब बहुत भयंकर पाप रहता है। वही बात को उसका 48 का 11 पढ़ना, यशायाह 48 का 11। मतलब बार बार ये शब्द हम बाइबल में देख सकता है। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। देखा, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं देगा प्रियो। परमेश्वर ही सारा महिमा का योग्य है, उसी को ही सारा महिमा मिलना चाहिए। हम प्रभु की महिमा के लिए सृजे हुए लोग हैं। कोई भी सृष्टि महिमा लेने के लिए यत्न करेगा तो फिर उसमें वही शैतानी का आत्मा काम करता है। अपने आप को ऊंचा करने वाला स्वभाव कितना घृणित स्वभाव है। आपको याद होगा एक बार नबूकदनेस्सर राजा ने मानव बाबेल में उस महल में रह करके एक शब्द कहा हुआ बात याद है? दानियल की किताब में है, दानियल उसका 4 अध्याय उसका 30 और 31 वचन पढ़ना। दानियल 4 अध्याय का 30-31। क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिससे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने के लिए और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ठीक है, नबूकदनेस्सर अपने आप को भूल करके वो क्या कह रहा है? अभी आपको मालूम है फिर आगे क्या हुआ? आगे पढ़िए। यह वचन राजा के मुंह से निकलने पे भी न पाया था। देखा, मतलब इस भावना से वो बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था। इस विचार से, ये भावना से वो बोलने नहीं दिया प्रभु ने। कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। देखो कितना भयंकर बात है। आपको मालूम है ये हो गया। आप उसको कंटिन्यूस पढ़ेगा तो ये सारे संभव उसी समय से है। वो उस प्रकार का एक व्यक्ति बना, वो पूरा पढ़ना है प्रियो। वो अपने आप को घमंड किया, वो प्रभु को मिलना चाहिए, वो महिमा स्वयं लेने लगा। आखिर 7 साल प्रभु ने सबक सिखाने के लिए नबूकदनेस्सर को घास खिलाया। आप देखिए इतना सुंदर महल में आलीशान दीदी में जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया था, लेकिन ये सब कुछ दान देने वाला प्रभु को सम्मान नहीं किया। इसलिए उसकी अवस्था 7 साल का एक भयंकर एक पनिशमेंट उसको मिला। आखिर में उसका क्या हुआ? उसका 37 वचन, उसी अध्याय का 37।
अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। सरा तो हाँ, देखो अभी उसका समझ, अभी प्रभु ने उसको एक पनिशमेंट दिया तो अभी वो सुधर गया। अभी वो बोलता है कि अभी मैं स्वर्ग का परमेश्वर को महिमा देता हूँ, क्योंकि उसका समझ मन आ गया। ये जो लोग जो स्वयं को महिमा लेता है ना, वो आपको जानना, वो मतलब उसका समझ भ्रष्ट हो गया, इसलिए धोखा होता है, समझ भ्रष्ट हो गया। जो भी लोग कई ऐसा काम करता है उनका समझ ठिकाने में नहीं है। तो आप देखिएगा अभी अपने जीवन में आज हर एक बातों को प्रभु को महिमा देते हुए कार्य कर पा रहे क्या? हर बात में प्रभु का लोग, आपको याद होगा जब पहला कुरिन्दी 10 अध्याय का 31 वचन में, पहला कुरिन्दी 10 अध्याय का 31 वचन, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, तुम चाहे खाओ या पियो, चाहे जो कुछ करो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। देखा, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो। प्रियो, ये कितना बड़ी बात है, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करना। खाने पीने में तक प्रभु को महिमा देना है प्रियो, हम लोग हर एक बातों में है। आप मानो पत्रोस का पहला पत्र 4 अध्याय है, पहला पत्रोस 4 अध्याय है, उसका 11 वचन, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर देता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे पास कोई डॉक्टरेट नहीं, हम तो सादा व्यक्ति भाई। प्रभु ने बुलाया, सेवा सौंपा, प्रभु ने दिया हुआ सेवा, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु देने वाला सामर्थ्य के अनुसार आपके साथ बांटता हो। आज का दिन में सवेरे उठ करके प्रभु के में बैठने के टाइम पर प्रभु ने जो बातें बताया, मैं आपको वही बात दे रहा हूँ, ये मेरी पॉकेट से नहीं दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। प्रभु रोज सिखाता है, प्रभु से सीखना और प्रभु से पाया हुआ बात मंडली को देना, ये प्रभु का दासों का कर्तव्य है। अभी यहाँ पर बोलता है, यदि जब प्रचार करता है तो वो प्रचार कैसे होना, उसमें किसको महिमा मिलना। अब पूरा पढ़िए। जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, मतलब परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु को महिमा दे करके कार्य करना, ये एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज हर बात में हम प्रभु को महिमा देगा तो, क्योंकि हमारे शब्दों में, आपको नया नियम में भी ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मालूम है, हेरोदा, याकूब को उसने मतलब तलवार से मार डाला, इसके बाद में पत्रोस को भी पकड़ के बिंदीले में डाला। और वो हेरोदा बहुत घमंडी होकर के, जब प्रेरितों का 12 अध्याय में आप देख सकते हैं, प्रेरितों का 12 अध्याय उसका 22-23 तब लोग पुकार उठे, 21 से पढ़ लेगा। ठहरे हुए दिन हेरोद राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उसको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि आपको मालूम है, दुनिया हमेशा मानव लोगों को प्रशंसा करके ऊंचा करता है, वो तारीफ चाहता है। अभी यहाँ पर हेरोदा मनुष्यों से ऐसा बहुत प्रशंसा पा करके वो भूल गया। तो क्या हुआ? उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। देखा, वो कीड़े पड़ करके मर गया। सब लोग मरने के बाद कीड़ा पड़ता है, पर ये कीड़ा खाते वो मर गया। देखो, एक बहुत बार क्यों ऐसे हुआ? उन्होंने प्रभु को महिमा नहीं दिया। प्रियो, अपने जीवन में हम हर बात में, आज हमको जीवन का स्वास्थ्य तो प्रभु दे रहा है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना, हर बात के लिए धन्यवाद देना। हम एक दिन कितना उपकार पाता है, सारे उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना, याद करके धन्यवाद देना। प्रियो, निरंतर हमारे ओठों से निकलने वाला ये धन्यवाद रूपी बलिदान बंद होने ना दे, हमें स्मरण रखना है ना।
और बहुत तुम्हें धन्यवाद। आपको याद होगा ना, जब हमारे बारे में प्रभु की इच्छा क्या है वो प्रकट करने के टाइम पर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 18 वचन में क्या लिखा है? वहां पर उस 18 वचन, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अभी वो वहां पर खास करके 14 वचन से पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका 16, 17, 18 वचन बहुत खास वचन है, सब खास वचन है। लेकिन वहां पर क्या बोला? सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। क्यों? ये दुनिया में जरूर हमको बहुत कष्ट, तकलीफ, मुसीबत आएगा, परंतु प्रियो वो कष्ट, तकलीफ, मुसीबत हमारे आनंद को छीन नहीं सकता। हम कितना भी प्रतिकूल में जाने दो, जरूर है, परंतु प्रभु का वचन कहता है तुम सदा आनंदित रहना। क्यों है? क्योंकि हम प्रभु में है, इसलिए प्रभु में है, इसलिए आनंद। हमारे आनंद दुनिया की सुखों के पीछे नहीं, दुनिया का कोई आशीष के पीछे नहीं, हमें दुनिया मिलने के द्वारा नहीं, कोई प्रमोशन मिल गया, दंगा बिट गया, ऐसा कोई बात नहीं। हमारा आनंद प्रभु में है। वही बात वहां पर रुक करके 17 पढ़ने से पहले फिलिपियों 4:4 में पौलुस बेंदी गृह में होकर के वो क्या कहता है मालूम है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहां पर आनंद करना? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। हम प्रभु में है प्रियो। हम जब पिता ने हमें मसीह में रखा है तो मसीह में बना रहना वाला जीवन है, मसीह में बने रहना। इस कारण बहुत बार लोगों को बोलते हैं आत्मा में रहना, क्योंकि हमारा प्रभु आत्मा है, हम आत्मा में रहेगा तभी हम प्रभु में रहता है, सच्चा अनुभव है। तो बहुत लोगों को ये शब्द सुनने के टाइम में कई लोगों को गुस्सा आता था, ये क्या बार बार आत्मा में रहना, आत्मा में रहना है, क्योंकि उनको प्रभु का आत्मा मिला नहीं, इसलिए तो उनको गुस्सा आता है। आपको भी गुस्सा आया क्या ये सुनने के टाइम पर? आत्मा में रह करके वचन सुनेगा, आत्मा का अधीन रह करके वचन सुनेगा, तभी आप ये आत्मिक बात को समझ पाएगा। आत्मा में भरे रहना, आत्मा में भरो, ये प्रभु का आज्ञा है। जब आप आत्मा में भर जाएगा तो आत्मा आपको ले चलेगा। दाक मधु पीकर मधुबाला ना बनना, आत्मा में भरते जाना। वही एफेसियों 5 अध्याय का 18 वचन में पढ़ता है, दाक रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, एक आज्ञा है प्रियो। पवित्र लोग अगर आत्मा की चलाए चलना चाहता है तो हमें आत्मा में भरते जाना है। आत्मा की भरपूरिता का अनुभव में ही आपको मालूम है, प्रेरितों का किताब में बार बार हम पढ़ने वाली बात है, वे लोग आत्मा में भर गया, आत्मा में भर करके वचन बहुत हिम्मत से सुनाया। बार बार हम पढ़ने वाले शब्द है, और आत्मा में भरने का अनुभव हमें बार बार, वो एक ही बार का अनुभव में कल का भरपूरी आज के लिए काफी नहीं, आज के लिए एक नया रूप में हमें उस परिपूर्णता में, उस भरपूरी में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह उठ करके आत्मा में भरा है कि नहीं है? मैं तो बहुत बड़ा भरपूरी के साथ में आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको मेरे चेहरे से मालूम पड़ रहा होगा ना बिल्कुल। आत्मा का फल क्या है? आनंद, प्रेम, आनंद, आनंद। अभी मैं आपको जो ये बात बताने के टाइम पर मैं आत्मा में भर करके उस आनंद के साथ, लेकिन आपको मालूम है ना, हम प्रभु का जो, प्रभु की आनंद कोई छीन नहीं सकता, परंतु हम खो सकता है। कब? यदि हम प्रभु के खिलाफ कोई काम में आ गया तो हम वो आनंद को खो सकता है। मैं पिछले दिन में भी हमने बोला ना, उदार का आनंद नष्ट हो सकता है, उदार नहीं नष्ट होता। आनंद को अपन जब गलतियों में जाता है वहां पर वो आनंद नष्ट होता है। लेकिन हमारा काम पवित्र आत्मा तुरंत हमें याद दिलाएगा, हमें जरूर प्रभु हमारा मन फिरने के लिए, प्रस्ताव करने के लिए प्रभु अनुग्रह देगा, और हमारा काम है कि हम तुरंत उसको कबूल करना। तो बोले का अर्थ क्या है प्रभु? हमें रोज रोज प्रभु का महिमा करना है। हाँ, अभी वापस उसको 17 वचन भी पढ़िएगा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
हर हाँ, हर बात में धन्यवाद करो। ये देखो, ये तीनों बात बहुत जरूरत बात है। उसी के ही बारे में बोलने जाएगा तो बहुत समय निकल जाएगा, आपको मालूम है बात है। तो हर बात में धन्यवाद देना। जब आपको धन्यवाद देना, अब जैसे आप हंसोच्छ्वास लेना नहीं भूलता, ऐसा धन्यवाद देना भी ना भूलो प्रिय। और बात में धन्यवाद करना। आपको याद होगा 50 भजन संहिता का 23 भजन में है, स्तोत्र 50 उसका 23 भजन में क्या लिखा आपको मालूम? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मेरा महिमा करता है। और जो अपना बस चरित्र बस बस, मतलब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरा महिमा करता है। इसका मतलब जो धन्यवाद नहीं करता वो प्रभु का महिमा नहीं करता, नहीं करता। सच्ची बात है ना। वही बात उसका भजन संहिता 33 का पहला वचन जरा पढ़ना। भजन संहिता 33 का 1। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। शोभा देता है। हाँ, कैसे शब्द है, बोलता है धर्मियों को धन्यवाद देना वो उचित है। इसके बाद जो धन्यवाद नहीं देता वो क्या, कौन है? वो धर्मी नहीं। और उनके लिए, जो धर्मी नहीं है, उनके लिए स्तुति करना अनुचित है, अनुचित है, उचित नहीं। इसका मतलब आप देखिए, आप धन्यवाद देने में भी कंजूसी करता है क्या? आज सुबह उठने के बाद कितना धन्यवाद दिया है? रात को आपको प्रभु ने आपका नींद दिया था, कोई वादा होने नहीं दिया, और एक कष्ट संकट से बचा लिया, और भी एक दिन दिया। सुबह उठ करके कितना कार्य किया, उन सारे बातों के लिए सुविधा कौन करके दिया? सब कुछ प्रभु ने। कितनी हजारों स्तुति धन्यवाद देने का टाइम पार हो गया, पर तो इसके बीच में कितना धन्यवाद दिया, गिनती करने में भी नहीं होगा ना, भूल गया ना प्रियो। हमारे बारे में स्वर्ग के पिता का मसीह में हमारे बारे में इच्छा करके हमने वहां पर पढ़ा। वो शब्द में आपको और एक बार पढ़ाओ, वही पहला 5 का 18 पूरा पढ़िएगा और एक बार। आपका ध्यान देना प्रिय। हाँ, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, परमेश्वर का यही इच्छा है, हम वही इच्छा को नहीं करता। इतनी सरल बात है, इतनी आसानी बात है, तभी भी हम वो बात को भी नहीं करता है क्या? धन्यवाद देना भी होता है क्या? स्तुति करना, धन्यवाद देना धर्मियों के लिए उचित है, पापियों के लिए उचित नहीं है। तो आज एक एक बात, अभी आप ये वचन सुन रहे हैं, मुझे प्रभु बोलने के लिए सामर्थ्य दे रहे हैं, मैं दिल बहुत आभारी होकर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी आपको ये संदेश देने के बावजूद भी मैं जाकर के प्रभु के पुस्तक में जाकर प्रभु को धन्यवाद देगा, ये बहुत बड़ी बात है। हम कोई भी काम करता है उन सारे बातों में प्रभु को धन्यवाद देना, सारे बातों में प्रभु को धन्यवाद देना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। और जो धन्यवाद करता है वो प्रभु का महिमा करता है, क्योंकि नए नियम में आपको इब्रानियों के पत्र उसका 13 अध्याय का 15 वचन याद होगा, इब्रानियों 13 का 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान अर्थात उन ओटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। देखो, सर्वदा चढ़ाया करे, ये सब बात आपको याद है, याद होना चाहिए प्रियो। अभी भी एक ये बेली बंद नहीं करना, धन्यवाद रूपी बलिदान। पुराने नियम के जैसा एक बेली करने के लिए भेड़ बकरियों को लेकर आना पड़ता, कुछ भी नहीं तो कम से कम एक कबूतर को लेकर आना पड़ता, उसके लिए खर्च होता है। परंतु इधर अभी कोई खर्च नहीं, अभी हमें ओटों से, दिल की गहराई से प्रभु का प्यार में भरकर, आत्मा में भरकर प्रभु को धन्यवाद देना, कितना अच्छी बात है। अब एक एक धन्यवाद जब देता है, आपका भीतरी मनुष्य तो और भी सामर्थ्य से भर जाता है, आत्मा में और भर जाता है, कितना अनोखी बात है। परंतु ऐसा होने नहीं देता विरोधी। प्रियो, स्वर्ग में हमेशा प्रभु का महिमा होता है,
कैसे महिमा होता है ना, बहुत बात है। ये मैं एक वचन पढ़ाता हूँ, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 12 वचन, प्रकटीकरण 5 अध्याय का 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, हाँ। वध हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा व धन्यवाद के योग्य है। हाँ, देखा कौन योग्य है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वध हुआ हुआ मेमना वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो योग्य है प्रियो। उसको हमें हमेशा ये स्तुति भी बलिदान चढ़ाना, उसको हर बात में धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। आज प्रभु हमारे जीवन से महिमा पा रहा है कि नहीं? हम प्रभु की उस महिमा पाने के लिए बुलाया हुआ है। प्रभु ने तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 14 वचन, तीतुस 2 अध्याय 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार से अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। उसका 12 वचन पढ़ना प्लीज। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। देखा, उसकी उस महिमा के बाट जोते रहे हैं, उस महिमा के बाट जोते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु की उस महिमा प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु का उस महिमा को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया है। प्रयोग उस महिमा पाने लायक है। और मैं उसको मानव एक और वचन पढ़ना चाहता हूं, मानव उसका 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 14 वचन बहुत क्लियर वहां रोज शब्द में कहता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। आप देखिए, प्रभु ने उसके लिए हमें बुलाया, उसके लिए हमें सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने हमारा उद्धार किया। आप देखिए, पवित्र आत्मा तुरंत मालव में यही वचन मालव आत्मा में प्रभु को पूछ रहा था, प्रभु कहाँ पर है? प्रभु ने क्लियर दिखाया। कभी कभी कुछ ऐसा वचन तो याद से निकल जाता है, लेकिन आत्मा बना और याद दिलाता है। ये बात है प्रियो। अभी हम लोग प्रभु के आगमन के समय में हमारा क्या होगा? हमारा इस दीनहीन शरीर का क्या होने वाला है? आपको मालूम है ना? फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन, क्या अनोखा शब्द है प्रियो। वह अपनी ही शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, अपनी ही उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल अपनी महिमा की देह की अनुकूल बना देगा। ओह, ये बात आपको सुनने के समय में, आप जब पवित्र आत्मा में सुनेगा तो आप कितना खुशी से उड़ी मारेगा, है ना? प्रभु का उस महिमा का शरीर के अनुसार एक महान शरीर हमें मिलने जा रहा है। आप देखिए प्रियो, है ना? प्रभु का उस महिमा का शरीर जैसा प्रभु जब आएगा, प्रभु के आगमन के बाट जो होते हुए उसको महिमा दे करके, इसलिए आज प्रभु को हर बात में महिमा देते जाना प्रियो। प्रभु के आगमन में उसकी महिमा का जैसा शरीर मिलेगा, हम प्रभु को देख पाएगा वाले। वरना 3 अध्याय का 2 वचन, ये सब वचन इतना अनमोल वचन है, आपको मालूम है, लेकिन मैं याद करने के लिए वो बात पढ़ाता हूँ। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, कोई डाउट है क्या? है नया जन्म पाया हुआ लोगों को कोई संदेह ही नहीं, हम परमेश्वर के संतान। ओह, रोज बोलना कि मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है, आप बोलते हैं क्या? बोलो भाई, सचमुच में अगर आपको उद्धार हुआ है तो आप बोलने में शर्माओ मत, डरो मत, शंका मत करो, है? पूर्ण निश्चय के साथ मेरा उद्धार हुआ, मैंने नया जन्म पाया, मैं प्रभु से जन्मा, मैं इस दुनिया में परदेशी है, मेरा स्वदेश स्वर्ग है,
प्रभु मेरा स्वर्ग से उतर आएगा, जिस दिन प्रभु आएगा मैं उस महिमा का शरीर धारण करेगा, जैसा मसीह है वैसे हम देखेगा। ये वचन क्या बोलता है? पहले वरना 3:2। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, देखा, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये सब आप संकल्प कर सकते हैं क्या? अपनी भावना करने से भी कितना बेहतर है प्रियो। जरूर ये दुनिया का सदस्य ना बनो, ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं। दुनिया की बातों से एकदम दूर रहना, प्रभु की इच्छा जान करके उसकी इच्छा में बना रहना, यह हमारा कर्तव्य है। हम कहीं भी दुनिया की बातों में हमारा दिल बहकने नहीं देना, एकाग्र मन के साथ प्रभु का भक्ति करना, कितनी अनमोल बात है। आज यीशु मसीह जैसा पिता को कहा कि ये पिता, मैंने तेरी महिमा किया, जो काम तूने मुझको दिया वो काम मैंने पूरा किया। प्रियो, आज अगर हमें प्रभु पूछेगा तो प्रभु ने मुझे क्या काम दिया और वो काम पूरा किया क्या, हमें आत्मा में क्या गवाही है? आज भी प्रभु को महिमा देने में मैं कहां तक विजयी है? हर बात में मैं प्रभु को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु का महिमा कर पा रहे क्या? जब रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 36 वचन, रोमियो उसका 11 अध्याय का 36 वचन, क्योंकि उसी की ओर से और उसके द्वारा और उसके लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हाँ, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। वो है सत्य बात, उसको हमेशा महिमा मिलते रहना। प्रभु के द्वारा उधार पाए वचन हर बात में, हर विचारों में तक हमारा लक्ष्य प्रभु का महिमा होना चाहिए। प्रभु हमें इतना नालायक अवस्था से प्रभु ने कितना बड़ा लायक बनाया। हम लायक था इसलिए प्रभु ने नहीं चुना, हम नालायक था, किसी प्रकार भी हम योग्य नहीं था। हम तो पाप करके अनंत आग की ओर चलने वाले लोग थे। हमारे ऊपर एक लेख था नरक के लिए नियुक्त, परंतु प्रभु ने हमारा वो लेख को सूली, आपको मालूम है ना, सूली को याद करना, रोज सूली को याद करना, क्योंकि हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए वो वस्त्र तैयार किया उस सूली में। हमारा धार्मिकता का वस्त्र तैयार करने वाला सुंदर फैक्ट्री है सूली, है ना। हमें फाबी करके हमारे ऊपर छापता, उसको हटा करके धर्मी करके छाप डाला हुआ वो स्थान सूली है। आप देखिए प्रभु का वाक़ पे प्यार, कलवरी सूली की प्यार को याद करते बिना हम एक दिन में भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना। मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूं, उस प्यार को अगर थोड़ा भी आप चखेगा, वो प्यार से आप कभी वो प्यार को भूल नहीं सकता और वो प्यार से आप बाहर जाने नहीं चाहेगा। वो प्यार का इतना बड़ा असीम सामर्थ्य। बहुत लोगों ने प्रभु में आने के बावजूद भी शायद वो प्यार को नहीं जाना, नहीं देखा, क्योंकि उनका अभी तक उनका हृदय दृष्टि खोला नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आज भी हम उस मसीह की प्यार में रहता है तो मसीह को महिमा देते रहेगा, मसीह की बात कहते रहेगा, हमें और कोई बात कहने के लिए है ही नहीं, है ना। पवित्र आत्मा में चलाए जाने वाले व्यक्ति को हमेशा प्रभु यीशु मसीह का हमारा बात सुनने में, बात करने में आनंद रहेगा। जब रिबेका को लेकर एलियासर जब आ रहा है मरुस्थल की यात्रा में, रिबेका एक ही चाहता है, मुझे इसहाक के बारे में बोलो ना, और एलियासर भी यही चाहता है। इसहाक कैसा है, इसहाक कैसे है, वो मतलब बात मानने वाला है, वो कितना सुंदर है। यदि यहां पर रिबेका बोलेगा तो मंडली की छाया है, इसहाक बोलेगा तो यीशु मसीह की छाया है, एलियासर बोलेगा तो पवित्र आत्मा की छाया है। पवित्र आत्मा जो भी हमें बोलेगा वो मसीह की बात कहेगा,
मसीह की बातों के द्वारा ही वो हमेशा मसीह के नाम ऊंचा करते रहेगा और मंडली को हमेशा यीशु मसीह को सुनने में, यीशु मसीह को प्राप्त करने में दिलचस्पी रहेगा। आज आपका दिलचस्पी क्या है? प्रभु के बारे में सुनने में आपको अच्छा लगता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह आ रहे करके जब सुनता है तो आपका दिल तड़पता है? हमें परखना है। हम लोग बहुत प्रभु का आगमन का बहुत निकट आ गए और एक खुशी की और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत दिनों से, करीब 8 महीना से हम लोग एकत्रित नहीं हो पाता था, लेकिन कल से अपन हॉल में 6:30 बजे शाम का मीटिंग होगा। इतना एक बिंदी है, कोई भी अपने बच्चों को लेकर ना आए, सिर्फ बड़े लोग आए तो अपन सोशल डिस्टेंस को कायम रखते हुए बिल्कुल, और आपको मास्क वगैरह पहन कर आना। और अपन जो पहले इकट्ठा होते थे, ऐसा इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अभी द्वार खोला है, तो बहुत आप आनंद के साथ आओ। कल 6:30 बजे जो अपन पहले करता था, 6:30 बजे से 8 बजे तक है, तो जरूर प्रार्थना के साथ कल से आना और प्रभु का महिमा हो। तो मैं यहाँ पर आज ये संदेश समाप्त करना चाहता हूँ कि मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन में यीशु मसीह ने जैसे कहा, हे पिता आपकी महिमा हो, क्योंकि मैंने आपका महिमा किया। प्रभु को मिला हुआ वो 33.5 साल का उम्र में पूर्ण रूप में वो पिता को महिमा करके जीवन बिताया। प्रियो, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही चांस है इसमें मैं प्रभु को महिमा करके जी रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। प्रभु को महिमा मिलना, हर बात में प्रभु को महिमा मिलना। आज का दिन अभी प्रभु आगे जो भी हमको करने देगा उसमें भी प्रभु को महिमा मिलना। हमारे बातों में कई बार कई लोग बोलता है कैसा है, हाँ ठीक है, ऐसे नहीं बोलना, प्रभु का अनुग्रह से ठीक है। इसका मतलब वो व्यक्ति ने प्रभु को महिमा दिया और वो अनुग्रह शब्द आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब समझना कि वो महिमा ले रहा है, मतलब मैं अपनी ताकत में ठीक हूं। ऐसा कभी भी प्रभु का जन नहीं बोलना। प्रभु का अनुग्रह है इसलिए मैं ठीक है। ओके, आपको समझ में आया ना? तो इसलिए हम प्रभु की महिमा के लिए सृजावल हो गए। प्रभु ने उन भले कामों के लिए हमको सृजा है। अब वो बात को अगर हम नहीं जाना तो, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सलगुण पूर्ण है, वैसे हमें उन सलगुण पूर्ण होना है। हमें जैसा पिता सलगुण पूर्ण ऐसा हम नहीं बन सकता, लेकिन हमें जिस काम दिया वो काम में हम विश्वास योग्य करके हमें करना है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आशा करता हूं जरूर आप इन बातों को समझ रहे और भी बहुत उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ, और अपन प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल शाम को हाल पर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।